यूपी के आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ी अपडेट है। जब से जनवरी लगा है 2025 का, तब से लगातार आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए, संविदा कर्मियों के लिए, सभी प्रकार के ठेके पर रखे जाने वाले कर्मियों को राहत लगातार मिलती जा रही है और न्यूज़ पर न्यूज़ आती चली आ रही है। जनवरी लगा तब भी, महाकुंभ शुरू हुआ तब भी, और होली का जब मौसम आया, होली का जब समय आया, उस टाइम पर भी इसमें आउटसोर्स एम्प्लॉयों का धरना प्रदर्शन, उनका संघर्ष बहुत काम आया है और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है अपने विभाग में। अधिकारियों ने इनसे खूब दबाकर काम भी लिया है और इन्होंने खूब जानबूझ करके अपने ड्यूटी को अच्छे तरीके से निभाया है और आज उसी का देन है कि इन लोगों को इतनी बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही है और इतना बड़ा अपडेट आ रहा है। तो क्या है अपडेट, कंप्लीट जानकारी के लिए इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर जो खबर निकल के आई है वो ये है कि 16,000 वेतन किसका फिक्स हुआ। अभी तो सबको 16,000 मिल नहीं रहा होगा, 16,000 से 20,000 के बीच मिलना है, अभी सबको मिल नहीं रहा होगा। तो 16,000 वेतन किसका फिक्स हुआ, इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। किसका 6 महीने की छुट्टी पर नहीं कटेगा वेतन, ऐसा भी नियम बन गया है। ऐसा भी नियम बन गया है कि अगर 6 महीने तक छुट्टी लेते हैं तो भी आपका वेतन नहीं कटेगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, इस पर मैं पूरी बात करूंगा। एक भी पॉइंट्स मिस नहीं होगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरा आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। सरकार कब करेगी भर्ती? अब जो भर्ती होने वाली है उसमें प्राइवेट कंपनियों को नहीं रखा जाएगा भर्ती लेने के लिए। अब संविदा कर्मियों का, आउटसोर्स एम्प्लॉय का भर्ती सरकार स्वयं लेगी। तो सरकार जब स्वयं भर्ती लेगी तो सरकार अपने नियमों को आपके ऊपर ज़रूर लागू करेगी। तो सरकारी नियम जब आपके ऊपर लागू होंगे तो सरकारी नियमों का और सरकारी एम्प्लॉय का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। पीएफ सहित सारी सुविधाएं कब से, अब तक आपको पीएफ नहीं मिलता था, लेकिन अब पीएफ भी मिलने की पूरी संभावना बन चुकी है। तो वो सुविधा कब से मिलेगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। एक एक मिनट इस वीडियो का आपकी लाइफ में चेंज ला सकता है, आपकी लाइफ में खुशी ला सकता है। सीएम योगी ने क्या आदेश दिया, आखिर आपके विभाग में, आपके रोजी रोटी में सीएम योगी का आदेश कितना अहम भूमिका निभाएगा, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। महिलाओं को स्पेशल क्या मिला, इन सभी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज़ के बीच में महिलाएं जो हैं उनको स्पेशल क्या मिला है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। मुस्लिम महिलाओं को किस बात का दुख है, आप इस वीडियो को देखेंगे, देखने के दौरान ही आप अपने आप जान जाएंगे कि मुस्लिम महिलाओं को किस बात का दुख है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि किसको मिलेगा 6 महीने की छुट्टी का वेतन और किसको नहीं। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन अगर कोई है आज के टाइम में तो यही है कि किसको मिलेगा 6 महीने की छुट्टी का वेतन और किसको नहीं मिलेगा। इस बात का उत्तर जानने के लिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे पास पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कमेंट्स आ रहे थे। मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसी का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं और इसी का रिसर्च करके मैं लाया हूं। इसके लिए पात्रता क्या है कि भाई 6 महीने की छुट्टी फिर भी उसका वेतन, लेकिन इसके लिए योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैंने मेंशन किया कि केवल महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश, लेकिन इसमें भी कंडीशन, महिला कर्मचारियों को मिलेगा 6 महीने की छुट्टी का वेतन। जो महिला कर्मचारी हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉय हैं, उनको अगर 6 महीने की छुट्टी करना पड़ा तो उसका वेतन मिलेगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सभी महिलाओं को नहीं। ये मत सोचिएगा कि केवल हिंदू महिलाओं को या मुस्लिम महिलाओं को या सभी महिलाओं को, उसमें भी कंडीशन है। वो क्या कंडीशन है मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी जानकारी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर कंडीशन ये है कि कम से कम 80 दिनों तक ड्यूटी हो चुका हो। ऐसा नहीं कि अभी आपने ज्वाइन किया, 1 महीना हुआ, तब तक आपको 6 महीने की छुट्टी चाहिए तो 6 महीने की छुट्टी का वेतन घर बैठा के मिलेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम ज्वाइनिंग आप 80 दिन पहले कर चुकी हो छुट्टी लेने से, या आप 80 दिनों तक की नौकरी कर चुकी हो। उसके बाद अगर कंडीशन बनता है मातृत्व अवकाश का
कि आप गर्भवती हैं, पेट में बच्चा है और आपको डिलीवरी के लिए और बच्चे के लालन पालन के लिए कुछ महीनों की छुट्टी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको 6 महीने की छुट्टी भी मिलेगी और उसका वेतन भी मिलेगा। लेकिन शर्त ये है कि 80 दिन तक कम से कम आप ड्यूटी कर चुके हों, यानी 80 दिन आपका अटेंडेंस लग चुका हो रजिस्टर में। उसके बाद अगर आपके साथ मातृत्व अवकाश का कंडीशन है तो आपको 6 महीने तक छुट्टी एंड 6 महीने तक का वेतन ज़रूर मिलेगा। दूसरा शर्त क्या है? केवल 2 बच्चों तक मान्य। ऐसा नहीं कि आप तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो भी आप 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने का वेतन लीजिए। चौथे पाँचवें बच्चे को जन्म देने वाली हैं तो ये नियम आप पे लागू नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को। पहला बच्चा अगर आपका है तो 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने का उसका वेतन भी मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा बच्चा अगर है तो भी आपको 6 महीने की छुट्टी और 6 महीने का वेतन है। लेकिन उसके बाद तीसरा चौथा बच्चा है तो आपको ना छुट्टी तो मिल जाएगी बट उसका वेतन नहीं मिलेगा। छुट्टी तो मिल सकती है बट वेतन नहीं मिलेगा घर बैठा करके। तो अब आप समझ गए होंगे कि किन महिलाओं को इसका दुख होगा और किन महिलाओं को इसका इस न्यूज़ से जान करके प्रसन्नता होगी। ये आप स्वयं जज कर सकते हैं, इसमें मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब कोरोना काल था उस समय कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पर रख करके लोगों की मदद किया, वैक्सीन लगाया, सैनिटाइज़र बांटा, सावधानी बरतने के लिए घर घर घूम करके लोगों को सूचित किया, लोगों को आग्रह किया। तो उन लोगों को भी अब सरकार भूलने वाली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा करके जनता की सेवा किया, सरकार के कार्यों में सहयोग किया, सरकार के कार्यों में बढ़ चढ़ करके ड्यूटी निभाया, अपने जान की परवाह किए बगैर, अब उन लोगों को भी इस आउटसोर्सिंग एम्प्लॉई के तौर पर समायोजन होगा इसमें और उनको भी ये सुविधा मिलेगी। अब उनको भी 16,000 से 20,000 के बीच में वेतन मिलेगा या भत्ता मिलेगा या जो भी दैनिक मजदूरी समझ लीजिए, डेली वेजेस समझ लीजिए, आप जो भी उसको समझते हैं वो चीज़ मिलेगा। अब कोरोना काल में तैनात जो लोग थे उनके लिए ये बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इसके अलावा क्या है, प्रदेश के सरकारी विभागों से आउटसोर्सिंग कंपनियां जल्द बाहर होंगी। उसी न्यूज़ का ये हिस्सा है कि प्रदेश में जो सरकारी विभाग में आउटसोर्स के रूप में एम्प्लॉय रखने वाली कंपनियां थीं अब वे सरकारी विभागों से बाहर की जाएंगी और सरकार स्वयं आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को अपने तरीके से नियुक्त करेगी। यहीं पर वो चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, राज्य सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कारपोरेशन बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। प्रस्ताव को शीघ्र मंजूरी मिलने की संभावना है। आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कारपोरेशन, इसका नाम क्या होने वाला है? आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कारपोरेशन इसका नाम होने वाला है और उसी कारपोरेशन के तहत आपकी भर्ती होने जा रही है। इसकी सूचना विभागों को दी जा चुकी है। यहाँ पर शासन के अधिकारियों का कहना है कि सरकार खुद आउटसोर्स से भर्ती करेगी, तो इससे भर्तियों के नाम पर कर्मचारियों के शोषण पर रोक लगेगी। पहले कर्मचारियों का बहुत शोषण होता था, ये आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, वेतन काट लिया जाएगा या काट लिया जाता था। तो उनके जो शोषण थे अब उन शोषण पर रोक लगेगी। सरकार की ओर से कर्मियों के खाते में सीधे वेतन भेजा जाएगा। पहले कई लोगों के हाथ से हो करके पैसा आता था और वेतन पाने के लिए, अपनी मजदूरी पाने के लिए, अपना डेली वेजेस पाने के लिए लोगों के पैरवी तक करने पड़ते थे, लेकिन अब सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी राहत की बात है। कर्मियों को न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये रहेगा, यानी कर्मियों का जो न्यूनतम मानदेय है 16,000 रुपये रहेगा। यानी 16,000 रुपये से किसी भी प्रकार के कर्मी का मानदेय नहीं रहेगा, चाहे वो सफाई कर्मी हो, सफाई मित्र हो या शिक्षा मित्र हो या किसी भी तरह के आउटसोर्स एम्प्लॉय हो, उन सभी को 16,000 से कम का वेतन नहीं मिलने वाला है। उन्हें भविष्य निधि की सुविधा भी दी जाएगी, उन्हें भविष्य निधि की सुविधा भी दी जाएगी। सबसे अच्छी बात है, सबसे बड़ी बात है। सूत्रों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती कारपोरेशन बनाने और उसके कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें नियुक्ति और कार्मिक विभाग समेत बड़े विभागों से निगम के गठन, कर्मचारियों की सेवा शर्तों और वेतन भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव शामिल किए गए हैं। अब ये समझ लीजिए कि आप पूर्ण सरकारी की तरह से सारी सुविधा पाने वाले हैं। बस आप पूर्ण सरकारी कर्मचारी नहीं कहे जाएंगे, कहने के लिए सिर्फ आप
अर्ध सरकारी या सरकारी जैसा ही आपको महसूस होगा। तो अब किस बात का हम अब इस बात पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपने विभाग से जुड़ी हुई सटीक और सही जानकारी मेरे द्वारा जान सकें और प्राप्त कर सकें। इसके अलावा भी पिछले कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मियों के लिए निगम बनाने का निर्णय को मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए, साथ ही भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए। अब देखिए, आउटसोर्स एम्प्लॉय के भर्ती में भी आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। यानी SC ST OBC और जनरल के बीच में जो आरक्षण का गैप है, उस आरक्षण के गैप को रखा जाएगा, उसको निगला नहीं जाएगा। मालूम हो कि इनके इस बारे में श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने विधानसभा में बयान दिया था कि जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका खत्म की जाएगी। अब इसमें जो बिचौलिए थे, कभी कभी ऐसा भी होता था कि तुम्हारा इतना वेतन है, इस वेतन से इतना मैं कमीशन काट कर ही तुम्हें वेतन दूंगा। तो अब ये कमीशन बाज जो थे ना, अब ये आपके अगल बगल दिखेंगे नहीं। अब इन कमीशन बाजों का खात्मा होने जा रहा है। सीधे जो आपको सरकार ने तय कर दिया, सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है, वो वेतन आपके खाते में सीधे जाएगा। 16,000 से कम किसी को नहीं मिलने वाला, सबका 16,000। जो और कुछ सीनियर पद पे काम कर रहे होंगे वो 20,000 तक मिलेंगे उनको। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर लाया हूँ। उत्तर प्रदेश में सूडा यानी नगर निकाय निदेशालय में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों ने योगी सरकार ने खुद खुश होने का मौका दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में हर महीने 3,000 रुपये की वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही आश्रय गृहों और शहरी आजीविका केंद्रों को अब स्वयं सहायता समूह SSG के महिलाएं चलाएंगी। और प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजीत की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मतलब उत्तर प्रदेश में जो सूडा यानी नगर निकाय निदेशालय में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनका वेतन अलग से 3,000 बढ़ जाएगा। यानी 16,000 में 3,000 जोड़ दो, 19,000 रुपये मिलने की पूरी संभावना है। तो जो लोग इस विभाग में हैं उनके लिए तो और चांदी है, बाकी जो लोग किसी भी विभाग में हैं सबके लिए चांदी है। 16,000 से कम किसी को मिलना नहीं है। यूपी के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब योगी आदित्यनाथ सरकार आउटसोर्सिंग कंपनियों को आउट करने वाली है, आउटसोर्सिंग कंपनियों को आउट करने वाली है और खुद ही आउटसोर्स से भर्तियां करेंगी। इससे भर्तियों के नाम पर न सिर्फ कर्मचारियों का शोषण रुकेगा, बल्कि कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार भी नहीं लटकेगी। सरकार सैलरी सीधे इन कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। इसके साथ ही उन्हें सभी सुविधाएं योगी सरकार देंगी। उन्होंने एक निश्चित मानदेय भी तय कर दिया है और उन्हें एक निश्चित मानदेय मिलेगा, जिसका अमाउंट 16,000 रुपये होने वाला है। 16,000 रुपये किसी के लिए कम भी हो सकता है, लेकिन जो आज 8,000 पे थे, 7,000 पे थे, 9,000 पे थे, 8,500 पे थे, आज जब वो 16,000 पाएंगे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान और एक उम्मीद दिखेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आप बने रहिए। थोड़ी सी जानकारी और बची हुई है जो आपके हिस्से की है। असाध्य रोग होने पर 309 दिनों तक 80% तक मानदेय के साथ अवकाश की सुविधा मिलेगी। मतलब क्या, यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऊपर लिखा हुआ है, गर्भपात होने पर 42 दिनों का अवकाश। अगर महिला को गर्भपात है, उस समस्या में अगर वो छुट्टी लेती है तो 42 दिन का छुट्टी मिलेगा, कोई वेतन नहीं कटेगा। उसके अलावा असाध्य रोग होने पर 309 दिनों तक 80% तक वेतन मिलता रहेगा। अगर कोई असाध्य रोग हो गया है जो लंबे समय तक ठीक होने वाला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपके वेतन का 80% आपको 309 दिनों तक लगातार मिलता रहेगा। 80% मतलब 16,000 का 80% आप जोड़ लीजिए, लगभग 12,000 के आसपास। ठीक है, 12,000 के आसपास, नहीं कुछ ज़्यादा होगा, तो लगातार आपको मिलता रहेगा। 12,000 के आसपास लगभग आपको असाध्य रोग, भगवान न करें कि किसी को असाध्य रोग हो और इस कंडीशन को झेलना पड़े। गर्भपात होने पर 42 दिनों का अवकाश, क्लियर है। गर्भपात होने पर 42 दिनों का अवकाश दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों व जांच केंद्रों पर कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अगर आपको या आपके परिवार को किसी भी तरह की कोई बीमारी
कोई शारीरिक अक्षमता हो जा रही है तो उसके लिए जांच केंद्रों पर उन कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त इलाज मिलेगा। और राज्य कर्मचारी बीमा निगम के अस्पतालों व जांच केंद्रों पर, मतलब जहां पर गवर्नमेंट विभाग में जो लोग हैं पहले से पूर्ण सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों का जहां पर इलाज फ्री में होता है, उनके परिवार के लोगों का इलाज जहां पर फ्री में होता है, वहीं पर आपका और आपके परिवार का इलाज फ्री में होगा। बस ये जान लीजिए, बस इसे आप जान लीजिए कि जहाँ पर राज्य कर्मचारी फ्री में अपना और अपने परिवार का इलाज कराते हैं, वहीं पर आप भी फ्री में अपना और अपने परिवार का इलाज कराएंगे। साफ साफ बातें क्लियर हो चुकी हैं। इसके अलावा आखिरी स्लाइड पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किया अहम ऐलान। अहम ऐलान क्या किया है, यहाँ पर एक छोटे से पैराग्राफ में आपको मैं दिखा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में ऐलान किया कि आउटसोर्सिंग की नियुक्ति के लिए निगम का गठन किया जाएगा। विधानमंडल के बजट सत्र के 9वें दिन विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2025-26 के सामान्य बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष का जवाब देते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए निगम का गठन होगा। इसका निगम का गठन होगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से कर्मचारियों के शोषण की शिकायत का समाधान होगा और न्यूनतम वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जाएगा। कुल मिला जुला करके 8,000 वाली चीज़ जब 16,000 में, 9,000, 10,000 वाली मजदूरी, वेतन, डेली वेजेज जो भी आप कहिए, जब वो 16,000 में कन्वर्ट हुई, उसी दिन आपके चेहरे पर बहुत बड़ी खुशी होगी और आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा अमाउंट्स कमा सकेंगे और उससे अपनी जीविका चला सकेंगे। साथ में राज्य कर्मचारी जिन सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज फ्री फंड में कराएंगे, उन्हीं सरकारी अस्पतालों में आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय भी अपना इलाज फ्री फंड में कराएंगे और अपने परिवार का भी। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई जानकारी आपकी नज़र में मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं दिया है और आपके मन में उस सवाल को जानने की इच्छा है, उस सवाल का जवाब जानने की इच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ, उन कमेंट्स को इकट्ठा करके ही अगली वीडियो लाता हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब अगली वीडियो में ज़रूर लाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।